चलो तुम लोग देख लो हिंदी। आप लोग पढ़ने पर फोकस करेंगे, मोबाइल पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक? समझ गए? तो हिंदी व्याकरण में आप लोग कहाँ तक पढ़े हैं? चलिए हिंदी व्याकरण हम पढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? वर्ड को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वर्ड पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? रचना मना क्लास में पढ़ेंगे। वर्ड क्या होता है? वर्ड को जानने से पहले हम जानते हैं वर्णमाला क्या होती है। क्या होती है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला मतलब समझते हैं आप लोग? आ से लेकर के और ज्ञा तक, यहाँ तक के वर्णों को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के इसकी परिभाषा होती है। इसकी परिभाषा जो है, परिभाषा क्या है? वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को, क्या होता है? परिभाषा होती है वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। यानी माला का मतलब क्या होता है? एक कतार में लगा होना। एक कतार में लगी हुई। आप देखिए मोती देखे हैं? छोटी छोटी मोती होती है और उसका हम क्या बनाते हैं? धागे में उसको गूंथ करके क्या बना देते हैं? माला बनाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण में जो है वर्णों को क्या किया गया है? एक क्रम से, एक व्यवस्थित क्रम रूप में लिख दिया गया है, जिससे एक प्रकार से देखा जाता है उसी के माध्यम से किसका निर्माण होता है? हमारे वर्णमाला का क्या होता है? निर्माण होता है। कैसे? जैसे आपको हमने बताया आ से लेकर के आप देखते होंगे कि व्यवस्थित क्रम से और कहाँ तक लिखा जाता है? ज्ञा तक लिखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। पहले यह हमारे हजारों वर्षों पूर्व जो ये वर्ण होते हैं, यही वर्ण या अक्षर हमारे क्या थे? बिखरे हुए थे। क्या हुए थे? बिखरे हुए थे। और इनको जो है संस्कृत व्याकरण में आप जाएंगे, संस्कृत व्याकरण के माध्यम से, संस्कृत व्याकरण को लिखने वाले कौन है पता है? संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है? महर्षि पाणिनि। यह जो हमने आप आ से लेके ज्ञान तक पढ़ते हैं, यह जो वर्ण है, ये ध्वनियाँ जो हैं पहले अव्यवस्थित क्रम में थी, ठीक? लेकिन धीरे धीरे इनको क्या किया गया? व्यवस्थित क्रम समूह में लिखने के बाद लिख दिया गया, जिससे एक हमारी क्या तैयार हो गई? वर्णमाला का क्या होता है? निर्माण हो जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसीलिए बार बार परिभाषा बनाई जाती है, किताबों में लिखी जाती है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ गए? आगे बढ़े, आगे चले ना। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ से। अब बात आती है वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण को इंग्लिश में, आपके इंग्लिश ग्रामर में आपको मिलता होगा, लेटर भी कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में अगर आप पढ़े होंगे तो उसे वर्ण इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वह छोटी सी ध्वनि, वह छोटी सी ध्वनि जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नहीं कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। जैसे
अब देखिए हमने अगर यहाँ पे हमारे द्वारा लिखा गया आ वर्ण लिख दिया गया और इसके बाद जो है का लिख दिया गया, देख रहे हैं, पा लिख दिया गया, तो इसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए कहा गया वर्ण क्या होता है, वह छोटी सी छोटी ध्वनि होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते या जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। जैसे आ हो गया, का हो गया, यानी इनको जब ये क्या ध्वनियाँ एक बार का बोल दिए, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। समझ गए वर्ण या अक्षर क्या होता है? ठीक, आगे चलें। समझ में आ रहा है ना? नहीं पढ़ा गया क्या कभी? और इसमें हम देखेंगे फिर क्या बात आती है, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार आते हैं। वर्ण कितने प्रकार होते हैं हमारे? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण होता है और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। From far, दूर से, and white came there. स्वर वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण होता है। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आपको परिभाषा बताई गई होगी, पता होगी, किताबों में लिखी रहती है, परिभाषाएं बहुत सी मिलती हैं। वर्ण किसे कहते हैं? सॉरी, वर्ण नहीं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? आपकी किताब में परिभाषा लिखा गया, स्वर वे वर्ण होते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक हम कर सकते हैं या करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? केवल पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। 13 होती है, पता है? ठीक, तो यानी स्वर वर्ण क्या किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक, जैसे कहाँ तक? आ से ले करके, देखिए कहाँ से? आ से ले करके बेटा कहाँ तक होता है? आओ तक। कहाँ तक? आओ तक। और आपकी किताब में जो है अंग और अ, जो हमारा यह अंग होता है और इसके बाद जो अ आता है, इसको कौन सा वर्ण कहा जाता है? अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। कौन सा वर्ण कहा जाता है? अयोग वाह। अयोग वाह वर्ण कहते हैं। समझ गए कि नहीं? यहाँ तक कंफर्म? तो इसे हम अयोग वाह वर्ण कहते हैं। और स्वर वर्ण किसे कहते हैं? हमने बता दिया, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं, स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। का नंबर? दीर्घ स्वर आता है, दीर्घ स्वर आता है, और दूसरा आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। तो जैसे बुकों में क्या करता है, थोड़ा उल्टा ऊपर नीचे कर दिया जाता है क्रम। यह क्रम जो होता है हमारा सही नहीं माना जाता है। इसको आप इस तरह से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा। हाँ, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर। क्या पढ़ेंगे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर पढ़ेंगे या मूल स्वर, इसी मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। समझ में आया? इसके बाद देखिए खा। खा जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। एक और हम आपको बता दे रहे हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में देखिए क्या आता है? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं? जैसे ह्रस्व स्वर में 4 वर्ण आते हैं, आ, छोटा, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और छोटी री। 4 वर्ण हो गए। और इन्हीं 4 वर्णों को क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं 4 वर्णों को क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा किताबों में लिखा जाता है, जिन ह्रस्व स्वर यानी जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं।
जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या आपको परिभाषा अन्य किताबों में और दिया जाता है कि जिन वर्णों की एक मात्रा होती है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। छोटी परिभाषा हो गई, समझ में आया? कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? तो इसके बाद इसी को हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारे जो दीर्घ स्वर होते हैं इन्हीं की सहायता से बनाए जाते हैं। समझ में आया? जैसे आप गांव में क्या होता है कि कोई लड़ाई हो जाती है, बड़े स्तर पे हो जाती है, तो लोग क्या यही कहते हैं कि इसका मूल कारण, इसका मूल जड़ कौन है? जो लड़ाई हुई है बड़े स्तर पे हो गई, इसका मूल कारण किसी व्यक्ति को बताया जाता है या किसी वस्तु को बताई जाती है। समझ गए? तो उसी प्रकार से हमारा यह जो देखिए जो बड़ा हमारा यह बना है, यह किसके द्वारा बना है? यानी दो बात इनसे मिले हैं लोग आपस में, तब ये किसका निर्माण किया है? दीर्घ स्वर। दीर्घ हो गया। और इसी प्रकार से आप देखेंगे और एक और ई बड़ी ई देखेंगे, ठीक इसी प्रकार से बड़ी ई और बड़ी ई मिल करके किसका निर्माण करती हैं? छोटी ई मिल करके, छोटी मिल करके बड़ी ई का निर्माण करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन? समझ में आया अब तक? दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जैसे कौन कौन होते हैं? देखिए, दिखाई दे रहा है? ए, ऐ, ई, बड़ा ऊ, ओ, और अच्छा हाँ सही करें, बड़ी री, और इसको भी यहीं कहीं शामिल कर लेते हैं। बड़ा, चले नीचे ही लिख देते हैं। देखिए कितने हो गए? 7 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कुछ छूटा है क्या? हाँ सही, ठीक है, ठीक ना? तो इस प्रकार से भी यहाँ इसको रुकिए देखते हैं। पहले दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर जानिए क्या होते हैं? जिनमें 2 मात्रा काल का समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ। अच्छा, एक मात्रा काल जानते हैं? जब हम वर्णों को बोलते हैं या शब्दों को पढ़ते हैं तो देखते हैं हमारी आँख की पलक क्या करती है? झपकती है, यानी बंद होती, पुनः खुल जाती है। वही एक मात्रा काल का, उसी के बीच का जो गैप होता है वही क्या कहलाता है? एक मात्रा काल का समय कहलाता है। ठीक। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर जानते हैं? देखिए, प्लुत स्वर का संकेत क्या होता है? इस तरह से, समझ गए कि नहीं? इसकी क्या परिभाषा होती है? जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, 3 मात्रा काल का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं 3 मात्रा काल का समय। ठीक है? आप किताब में नहीं दिया गया होगा, बुक में, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इसका प्रयोग तब होता है या इसकी ध्वनि तब निकलती जब हम किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं। जैसे कहते हैं राधा, मतलब ज़्यादा समय तक, सीता। ठीक ना? समझ गए? ठीक है। तो इतना आप लोग किताब में दिया गया है सबने? ठीक है।